हेलो दोस्तों, आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे और आज से विटामिन का झंझट ही ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से समझ आएगा। तो आगे देखते हैं विटामिन है क्या। आइए, क्वेश्चन है विटामिन किसे कहते हैं, तो आंसर होगा विटामिन वे जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि किसी भोजन के माध्यम से पूर्ति की जा सकती है तो उसे विटामिन कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ूंगा। विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन वे जटिल कार्बनिक यौगिक है जिसके द्वारा शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है तथा शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि किसी भोजन के माध्यम से पूर्ति की जा सकती है तो उसे विटामिन कहते हैं। यानी विटामिन से शरीर की ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी ऊर्जा को प्राप्त होती है। और बल्कि स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, किसी दूसरे माध्यम से यानी भोजन के माध्यम से इसको शरीर के अंदर ग्रहण किया जा सकता है। आगे है विटामिन की खोज किसने किया था, तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में किया था। अगला स्टार पॉइंट होगा विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। अगला स्टार पॉइंट होगा विटामिन शरीर में उपापचयी क्रिया में भाग लेता है। आगे है विटामिन कितने प्रकार का होता है, विटामिन कितने प्रकार का होता है, तो आंसर होगा विटामिन 6 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो पहला हो जाएगा विटामिन ए, दूसरा हो जाएगा विटामिन बी,
तीसरा हो जाएगा विटामिन सी, चौथा हो जाएगा विटामिन डी, 5 हो जाएगा विटामिन ई, और छठा हो जाएगा विटामिन के। आगे है कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है। तो आंसर में होगा विटामिन बी और सी। अगला स्टार पॉइंट में होगा बी और सी। अगला स्टार पॉइंट होगा कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आंसर में होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आइए बारी बारी से समझेंगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है क्या। तो पहला क्वेश्चन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम आंसर होगा रेटिनॉल। अगला विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आंसर हो जाएगा रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट BLIENDNESS नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए गोल्डन चावल में, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला विटामिन ए का स्रोत क्या क्या है। तो विटामिन ए का स्रोत हो जाएगा गाजर के बाद दूध के बाद हो जाएगा अंडा के बाद हो जाएगा अंडा के बाद हो जाएगा पनीर के बाद मछली का तेल, आम इत्यादि। अगला है गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आंसर में हो जाएगा गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो आंसर हो जाएगा बीटा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। अगला है दूसरा नंबर विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम आंसर में होगा थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन।
विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी पॉलिश चावल में, पॉलिश राइस में, पॉलिश राइस में नहीं होता है, पॉलिश राइस में नहीं होता है। विटामिन बी तीन प्रकार का होता है। विटामिन बी तीन प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा विटामिन B1, दूसरा हो जाएगा विटामिन B9, तीसरा हो जाएगा विटामिन B12, विटामिन B12। आगे है विटामिन B1, विटामिन B1 यह पॉलिश चावल में, पॉलिश राइस में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। अगला विटामिन B9, विटामिन B9 इसमें फॉलिक अम्ल में पाया जाता है, और फॉलिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला हो जाएगा विटामिन B12, विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाया जाता। आगे है विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी के कमी से थायमिन रोग, विटामिन बी के कमी से बेरी नामक रोग होता है, बेरी नामक रोग होता है। अगला स्टार पॉइंट हो जाएगा विटामिन बी के स्रोत क्या क्या है, यानी किस किस में पाया जाता है। तो हो जाएगा आंसर में टमाटर, गेहूं का आटा, अंडा के बाद हरी पत्ती के साग, बादाम के बाद सुपारी के बाद नारंगी के बाद अंगूर के बाद हो जाएगा दूध में भी पाया जाता है। दूध के बाद हो जाएगा ताजे मटर। इसके बाद दाल में भी विटामिन बी पाया जाता है। दाल के बाद आलू हो जाएगा, आलू के बाद चना, इसके बाद नारियल, इसके बाद पिस्ता बादाम के बाद पत्ता गोभी,
को भी, इसके बाद दही, दही के बाद पालक, पालक के बाद हो जाएगा चावल, चावल के बाद यकृत यानी विटामिन बी जो है यकृत यानी हमारे शरीर के लीवर में मौजूद रहता है। अगला स्टार पॉइंट होगा कि विटामिन B12 का उपयोग, विटामिन B12 का उपयोग एनीमिया नामक रोग में, एनीमिया नामक रोग में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आगे हो जाएगा तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है? तो विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होगा, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के कमी से, विटामिन सी के कमी से, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग यानी मसूड़े से खून आना, मसूड़े से, मसूड़े से खून आना, मसूड़े से खून आना, इसे ही नाविक रोग, नाविक रोग, सेलर डिजीज, SALIAR, सेलर, DISEASE, सेलर डिजीज कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। अगला स्टार पॉइंट होगा विटामिन सी का स्रोत, विटामिन सी का स्रोत क्या क्या है, क्या क्या है? तो आंसर में होगा विटामिन सी का स्रोत आंवला, आंवला, इसके बाद मिर्च हो जाएगा, मिर्च के बाद नींबू, नींबू के बाद हो जाएगा अमरूद, अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसके बाद संतरा, संतरा के बाद टमाटर, संतरा के बाद टमाटर। अगला स्टार पॉइंट होगा विटामिन सी, विटामिन सी खट्टे फलों में, खट्टे फलों में भी पाया जाता है, पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में भी पाया जाता है। अगला स्टार पॉइंट है कि आयोडीन के कमी से, आयोडीन यानी नमक, आयोडीन यानी नमक, आयोडीन यानी नमक के कमी से, कमी से कौन सा रोग, कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है? यानी घेंघा नामक रोग, घेंघा नामक रोग होता है, घेंघा नामक रोग होता है। अगला स्टार पॉइंट हो जाएगा नमक का रासायनिक सूत्र, नमक का रासायनिक सूत्र, नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, इसे ही सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन 4, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम,
इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला स्टार पॉइंट होगा विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेटस नामक रोग जो बच्चों में होता है। रिकेटस नामक रोग जो बच्चों में होता है। और दूसरा हो जाएगा ओस्टियोमलेशिया नामक रोग। ओस्टियोमलेशिया नामक रोग जो वयस्क में होता है। ओस्टियो के मतलब हो जाएगा हड्डी। और मलेशिया के मतलब कमजोर। यानी स्टार पॉइंट में होगा कि वयस्क में हड्डियों का कमजोर होना ही ओस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। हड्डियों का कमजोर होना ही ओस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। यानी वयस्क में हो जाएगा ओस्टियोमलेशिया और बच्चों में हो जाएगा रिकेटस नामक रोग होता है। अगला स्टार पॉइंट में है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है। विटामिन डी का स्रोत हो जाएगा सूर्य का प्रकाश और हो जाएगा मछली का तेल, अंडा हो जाएगा। इसके बाद मक्खन हो जाएगा। मक्खन जो गाय का मक्खन होता है। यानी यकृत में भी अब विटामिन डी उपलब्ध रहता है। दूध में भी विटामिन डी पाया जाता है। अगला हो जाएगा हड्डियों का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है। तो आंसर में होगा ओस्टियोलॉजी। यानी ओस्टियोलॉजी किसको कहेंगे, जो हड्डियों से संबंधित अध्ययन करता है। यानी जो डॉक्टर लोग हड्डियों से संबंधित जैसे करता है, जो हड्डी विशेषज्ञ से संबंधित डॉक्टर जो होगा वही ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। आगे है 5 नंबर विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है।
विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी, यानी कहेंगे स्त्री का बांझपन रोग, स्त्री का बांझपन रोग, जनन क्षमता में कमी, स्त्री का बांझपन रोग। अगला स्टार हो जाएगा विटामिन ई का स्रोत। विटामिन ई का स्रोत क्या है? विटामिन ई का स्रोत क्या है? तो हो जाएगा क्या? अंकुरित बीज, अंकुरित बीज और हरी सब्जी, हरी सब्जी, अंकुरित बीज और हरी सब्जी। अगला स्टार पॉइंट होगा विटामिन ई का दूसरा नाम। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, यानी विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? ब्यूटी विटामिन। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग? तो जनन क्षमता में कमी यानी स्त्री का बांझपन रोग। अगला है छठा विटामिन के। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन के, विटामिन के यह शरीर में रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है, सहायता करता है, थक्का जमाने में सहायता करता है, यानी ब्लड क्लॉथिंग, BLOOD, ब्लड की CLOTHING, ब्लड क्लॉथिंग में सहायता करता है। अगला विटामिन के का स्रोत क्या है? 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 तो आंसर होगा टमाटर और हरी पत्ती के, हरी सब्जी, हरी सब्जी, हरी सब्जी। अगला स्टार पॉइंट शरीर के आंत में, शरीर के आंत में विटामिन के मौजूद रहता है, मौजूद रहता है, मौजूद रहता है। अगला स्टार पॉइंट होगा, अगला स्टार पॉइंट होगा विटामिन के का दूसरा नाम। विटामिन के का दूसरा नाम है, दूसरा नाम है, विटामिन के का दूसरा नाम है नेफ्टोक्विनोन, 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 विटामिन नेफ्टोक्विनोन, विटामिन के का दूसरा नाम नेफ्टोक्विनोन है। एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा, विटामिन शब्द का खोज, विटामिन शब्द का खोज, विटामिन शब्द का खोज किसने किया था? विटामिन शब्द का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1912 ईस्वी में। अगला विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल, रेटिनॉल। अगला विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन।
अगला विटामिन B12 का रासायनिक नाम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। नीचे लिखेंगे साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। विटामिन C का रासायनिक नाम, विटामिन C का रासायनिक नाम, विटामिन C का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला स्टार पॉइंट होगा विटामिन D का रासायनिक नाम। विटामिन D का रासायनिक नाम, विटामिन D का रासायनिक नाम, विटामिन D का रासायनिक नाम होगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अगला स्टार पॉइंट होगा विटामिन E का रासायनिक नाम। विटामिन E का, विटामिन E का रासायनिक नाम, विटामिन E का रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। अगला हो जाएगा विटामिन K का रासायनिक नाम। विटामिन K का रासायनिक नाम, विटामिन K का रासायनिक नाम, विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन A का स्रोत, विटामिन A का स्रोत क्या है? तो विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत गाजर, विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत गाजर। विटामिन B का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन B का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत। विटामिन B का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा, विटामिन B का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा, विटामिन B का सबसे अच्छा स्रोत टमाटर, टमाटर और गेहूं का आटा, गेहूं का आटा, टमाटर और गेहूं का आटा। विटामिन C का, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा आंसर में आंवला, आंवला, आंवला। विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन D का सबसे अच्छा स्रोत होगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यानी सूर्य का प्रकाश में विटामिन D भरपूर मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन E का सबसे अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन E का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा टमाटर और हरी सब्जी, हरी सब्जी, टमाटर और हरी सब्जी, टमाटर और हरी सब्जी। अगला स्टार पॉइंट में हो जाएगा और लास्ट क्वेश्चन है विटामिन K का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन K का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन K का सबसे अच्छा स्रोत होगा तो वही टमाटर और हरी सब्जी, टमाटर और हरी सब्जी। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और क्या है, कौन से विटामिन को, कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। कौन से विटामिन को हार्मोन कहा जाता है?
तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और एक अच्छे से कमेंट कर दें, ताकि अगर वीडियो में कोई किसी प्रकार की कमी हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगा। आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। आगे वीडियो और बनाने के लिए बहुत जारी प्रक्रिया है।